माशाल्लाह जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब की जी फरमाइश है जी कोई अच्छी सी कहानी। नहीं जी, डॉक्टर साहब की फरमाइश आई है तो ज़रूर कोई कहानी तो उनको सुनानी पड़ेगी। बल्कि आज की इस क्लास को एक शेर से शुरू करते हैं और शेर के साथ साथ कोई कहानी भी आ जाएगी। क्यों जी डॉक्टर साहब? हाँ, ये सेहने चमन ये लाला ओ गुल, बड़ा अच्छा शेर लगता है मुझे। मैंने कहा आज आपसे यही शेयर करूं। ये सेहने चमन ये लाला ओ गुल होने दो जो बर्बाद होते हैं, तखरीब जनू के पर्दे में तामीर गुलस्तां होते हैं। ये शेर आपको क्यों सुनाया? लोग अपनी पुरानी आदत को नहीं बदल पाते, वो अपने आप को सिक्योर करते हैं। वो कहते हैं लाइफ को एज इट इज़ रहने दो, जैसा सिस्टम चल रहा है इसको चलने दो। तो जब तक आप पुराने इंसान को ख़त्म नहीं करेंगे तखरीब जनू के पर्दे में, जब तक आप पुराने इंसान को तोड़े फोड़ेंगे नहीं तो नया इंसान नहीं पैदा होने वाला। पुराना मकान जब तक नहीं तोड़ेंगे नया नहीं बन पाएगा। हमारे अंदर एक पुराना इंसान है, गौर से सुनिए, हर इंसान के अंदर एक पुराना इंसान है और उस पुराने इंसान को हम खत्म नहीं कर पाते। आज आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक रिसर्च है कि इंसान के ब्रेन की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 14 साल है। इंसान के ब्रेन की एवरेज एज 14 साल है। एक बाकायदा हजारों लोगों के ऊपर ये एक स्टडी हुई, उसके बाद ये बात सामने आई कि इंसान 14 साल की उम्र तक की चीज़ों को सीखता है, इसके बाद कुछ सीखता नहीं, इसके बाद वो रिपीट किए चले जाता है। जो सीख लिया ना फिर उसी के मुताबिक वो रिपीट करता है उन्हीं बातों को। वो नई डायरेक्शंस के अंदर नहीं सोचता, नई चीज़ों को इन्वेंट नहीं करता, नई चीज़ों को डिस्कवर नहीं करता। एक्सेप्शन ये तो होती है हर जगह पे, कई लोग होते हैं जो कि अपने दिमाग को यूज करते हैं, लेकिन ये जनरली बात है कि इंसान के ब्रेन की एवरेज एज 14 साल है। मतलब कि एक बंदा हो सकता है 70 साल का, 80 साल का है, लेकिन उसके पास ब्रेन जो है, उसका जो दिमाग है वो 14 साल का है। तो ये एक बड़ा अलमिया है। इसलिए लाइफ के अंदर अभी बहुत कुछ और जानने वाला बाकी है। लाइफ इतनी ही नहीं जितनी लाइफ हमें मौजूदा एजुकेशन सिस्टम बताता है, या सेहत और तंदुरुस्ती की कैफियत या हालतें उतनी ही नहीं जितनी मेडिकल की रिसर्च हमको बताती हैं। आप मेडिकल के तरीके से या एजुकेशन के तरीके से लाइफ की उस पीक को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो बल्कि मेडिकल और एजुकेशन के बारे में इकबाल क्या कहता है? गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया। ये स्कूल, ये मदरसे, ये यूनिवर्सिटियां, ये तो इंसान को गुलाम बनाने का मीडियोकर, एक दरमियाने दर्जे का इंसान जो एज इट इज सोसाइटी की मशीन के अंदर पुर्जे की तरह फिट हो जाए, इस तरह का इंसान बना रही हैं। गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लाइफ का एक बहुत ही ग्रेट पहलू है, एक सुपर डायमेंशन है लाइफ की, जिसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पुरानी बातों को खत्म करें, पुराने को जाने दें ताकि नया आ जाए। बात याद आ गई, मियां साहब के पास एक बंदा आया, हाँ? तो वो अपनी ख्वाहिशात का बता रहा है। तो मियां साहब क्या कहते हैं? पिछली उम्रे वक्त बुढ़ापा सिर कम्मे ते हद खड़कन। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा मैं पिछली उम्रे वक्त बुढ़ापा सिर कम्मे हद खड़कन, यानी सिर तुम्हारा कांप रहा है, हड्डियां तुम्हारी खड़ खड़ कर रही हैं,
अजे भी वो पुरानियां गल्लां दिल तेरे विच रड़कन। तो अभी भी वो बातें आपके दिल में है तो उनको निकालना होगा, क्योंकि गौर से जरा तवज्जो दीजिए लाइफ को। लाखों करोड़ों लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, और उसका इंजाम देख लीजिए, उसका इंजाम देख ले। आपने उस डायरेक्शन को बदलना है, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। अजय भी वो पुरानियां गल्लां दिल तेरे विच रड़कन, वो रड़क जो है, वो जो बीच में दिल के अंदर जो पुरानी बातें जो भी जगह बनाई हुई हैं, उनको निकालना होगा। बल्कि एक और जगह पे भी मियां साहब क्या कहते हैं, एक और जगह पे वो कहते हैं कि पिछली उम्र बुढ़ापा ते जाग पईयां 100 पीड़ा। होता है ना, बंदा बूढ़ा हो जाता है, मर गया, गोडे पीड़ हो गए, कमर दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया। पिछली उम्रे वक्त बुढ़ापा जाग पईयां 100 पीड़ा, इथे असर न करन मुहम्मद सौंफ अजवैन रीड़ा। ये है रीड़े और फिर सौंफ, ये कुछते वुछते काम नहीं करने वाले। वहां पर क्या काम करेगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ काम मियां साहब सिर्फ मायूसी नहीं दे रहे हैं, वो काम भी साथ क्या काम करेगा हमको यकीन जानिए। आप स्टडी कीजिए उन लोगों को कि जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनका अंजाम क्या हो रहा है, एंड देन डिसाइड करें अपने रास्ते को बदलने। मुझे कहानी याद आती है, डॉक्टर साहब ने फरमाइश की, मैंने क्या कहा था, कहानी निकल आएगी। अब ये कहानी मैंने कोई बनाई नहीं, लेकिन आ गई है मौजू के साथ। ये बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी कहानी है। गालिबन ये दमिश्क के बादशाह की कहानी है। हिस्ट्री के अंदर कोई शाम का दमिश्क का एक बादशाह हुआ, उसने एक रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या है, देखता है कि कुछ एक काला साया है। काला साया उसको क्या कहता है कि बादशाह, मैं कल शाम को तुम्हें मिलूंगी, मैं मौत हूं, कल शाम को तेरी मेरी मुलाकात होगी, तो तू ठीक वक्त पे ठीक जगह पे पहुंच जाना। ये मैसेज दिया, ठीक वक्त पे ठीक जगह पे रहना, पहुंच जाना। अब बादशाह हड़बड़ा के उठा, उसने अपने दोस्तों से बात की, उसने अपने नजूमियों को, मौलवियों को, पंडितों को बुलाया कि भी मैंने ये ख्वाब देखा है, इसका कोई हल बताओ। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा ये जो पैलेस है, ये जो तुम्हारा वो बाउंड्री है तुम्हारे मुल्क की, इस पे मौत का साया है। तू शाम होने से पहले पहले अपने इस मुल्क से बाहर चला जा, अपनी बाउंड्री से बाहर चला जा, तो तू मौत से बच जाएगा। तो उसने एक बड़ा अच्छा घोड़ा मंगाया, जो उसके इस्तबल का सबसे बेहतरीन अच्छी नस्ल का घोड़ा था, जो ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक भाग सकता था, तेज भाग सकता था। सुबह सुबह बादशाह उस घोड़े पे बैठा और घोड़े को उसने भगाया। सारा दिन घोड़े को भगाता रहा और शाम को वो अपने मुल्क की जो हद थी वो क्रॉस कर गया। और क्रॉस करने के बाद एक बागीचे में पहुंचा। उसने घोड़े को बांधा आराम करने के लिए। जैसे ही घोड़े को बांधा तो उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और उसने कहा, बादशाह तेरे पास बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है, तू ठीक वक्त पे ठीक जगह पे पहुंच गया है, तू ठीक वक्त में ठीक जगह पर पहुंच गया है। ये उस बादशाह की कहानी नहीं, दुनिया के हर इंसान की कहानी है। लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई V8 पराडो ले रहा है, चाहे कोई एरोप्लेन ले रहा है, कोई अपना जेट ले रहा है, सारे ठीक वक्त पे ठीक जगह पे पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। सब कब्र में ही गिरेंगे। दोस्तों, लाइफ का एक और पहलू है, यकीन जानिए। वो पहलू किन्होंने जाना? आप बुल्ले शाह को देखिए, आप दरवेशों को जानिए, समझिए, इन्होंने लाइफ की किसी और पहलू को जाना। बल्कि इकबाल का शेर सुनाऊंगा। इकबाल कहता है, जिंदगी वो है जो हो ना शनासाए अजल। आप उस जिंदगी की तलाश में अपनी जिंदगी को गुजार दो जिसमें मौत का शाइबा तक नहीं होता। जहां जिंदगी है वहां मौत नहीं है, लेकिन हम मौत को ही जीते रहते हैं सारी जिंदगी। ये जो लाइफ आम बंदा जी रहा है, ये जिंदगी नहीं, ये मौत की तरह ही जिंदगी है।
जिंदगी वो है जो हो ना शनासाए अजल, क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाज़ाए अजल। इसी वजूद में इंसान एक इन्फिनिट एनर्जी को फील कर लेता है, इन्फिनिट एनर्जी को, वो अपने आप को वही इन्फिनिट एनर्जी ही समझता है। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बुल्ले शाह असा मरना नहीं, एनर्जी कभी नहीं मरती, गोर पया कई होर। आइए थोड़ी देर आंखें बंद करें। आज का जो शेर था शुरू में, ये सेहने चमन ये लालाओ गुल, होने दो जो बर्बाद होते हैं, तखरीबे जनू के पर्दे में तामीर गुलस्तां होते हैं। हमारी जिंदगी कैसे गुलो गुलजार हो जाए, कैसे गुलस्तान में बदल जाए। कुछ तोड़ फोड़ चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे अंदर जो पुराने बासी पौधे लगे हैं, दुख के, डिप्रेशन के, पुरानी यादों के, उनको उखाड़ फेंकना होगा। हम अपनी पुरानी आदत से, पुराने मामलात से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी, अटैचमेंट कर लेते हैं। तो आएं, आंखें बंद करें। मैं अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढीला छोड़ता हूं। कुछ छोड़ना होगा। जाने दें अपने दुखों को, जाने दें अपने सुख को भी, सुखों को भी जाने दें। जो कुछ भी डाटा हम कैरी किए हैं, और ये बात याद रखिए, हम बहुत कुछ ढो रहे हैं, हम बहुत कुछ कैरी किए हैं। हमारा सर भी भरा पड़ा है हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट से, हमारे कंधे भी। हमारा जिस्म का एक एक हिस्सा कुछ पुरानी यादों से भरा पड़ा है। मैं अपने कंधों को भी इजी छोड़ रहा हूँ, छोड़ दीजिए। ये सुबह वो एनर्जी लिए है। आपके आसपास एक अनदेखा हाथ है, आपके लिए वो अनदेखा है, मेरे लिए वो अनदेखा नहीं है। मैं उसको देखता हूँ, जानता हूँ दोस्तों, लेकिन आपसे कह रहा हूँ, आप भी ढीला छोड़ दें। आपके लिए भी अनदेखा नहीं होगा। आप भी उस हाथ का काम अपने अंदर महसूस करेंगे। एक यूनिवर्सल एनर्जी आपको सेहतमंद बनाने के लिए, आपकी डीप सर्जरीज करने के लिए अभी और इसी वक्त मौजूद है। लेकिन अपने आप को आप सरेंडर करें, ढीला छोड़ दें, सरेंडर करें, सुबह के हवाले कर दें अपने आप को। बड़ी खूबसूरत सुबह है। ये सूरज की रोशनी, ये परिंदों की सुरीली आवाज़ें जो कानों में रस घोल रही हैं, इन परिंदों में वो खुदा बोल रहा है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, इन फूलों में उसी के नज़ारे हैं। इन ताज़ा हवाओं में वही बसा है जिसकी हमें तलाश है। तो तलाश भी है, ढूंढते भी हैं, और फिर दूर भी भागते हैं। आएं, अभी और इसी वक्त अपने आप को हवाले कर दें। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरण थी पहले मर गया या हजरत बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। ज़रा इजी होके बैठ जाएं। कीती जान हवाले रब दे, ये अपना वजूद उसी का है। हवाले करें, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। 100% फ्रॉम हेड टू टो आपकी हीलिंग हो जाएगी, ओवर हालिंग हो जाएगी, सारे बेहतर हो जाएंगे। अंग अंग आपका ट्यून अप हो जाएगा।
सर कंधे सब एनर्जी से भर जाएंगे। आप जरा इजी तो छोड़ें अपने आप को। मेरा सर एनर्जी से भर रहा है। अच्छा विजुलाइज करें, सूरज भी मौजूद है, ताज़ा हवा भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, खुले आसमान के नीचे आप बैठे हैं। तो फिर भी एनर्जी ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आप आने नहीं दे रहे, आपने रुकावट खड़ी की है। एनर्जी मौजूद है, मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूं। मेरे सर में वो यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है। मेरा चेहरा, मेरा माथा, मेरे कंधे, मेरा सीना, पूरा जिस्म इस सुबह की एनर्जी से भर रहा है। सेहत और तंदुरुस्ती से मैं भर रहा हूँ, ताजगी से मैं भर रहा हूँ, क्योंकि पुराना मैं छोड़ रहा हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम बात जो मैंने 30 ईयर के अंदर इस फील्ड में सीखी वो आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। इसे पल्ले बांध लीजिएगा। आमतौर पर क्या होता है, बीमारी आती है तो हम लोग फाइट करते हैं, गोलियां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, कभी बीमारी को ना तो भगाएं ना ही बीमारी से भागें। आप सेहत को अपनी ज़िंदगी में ले आएं, बस इतनी सी बात है। सेहत को लाना क्या है, सुबह को इसी तरह के नेचुरल माहौल में आएं। ताज़ा हवा आपके वजूद में जाएगी तो बासी कार्बन डाइऑक्साइड, बासी चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाएंगी। आपके ब्लड में ऑक्सीजन आएगी, आपका ब्लड तरोताज़ा हो जाएगा, तो ब्लड की बीमारियां ख़त्म होंगी। गहरे और लंबे सांस आपकी बॉडी में, आपके खून में क्लॉट नहीं पैदा होने देते। अच्छी खुराक, आपको अच्छी खुराक ले आएं, अपना डाइट पैटर्न चेंज कर दें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें। वजाल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अच्छी चीज़ आती है तो बुरी चीज़ें भाग जाती हैं। एक शेर मैदान में खड़ा हो जाए तो सारे गीदड़ भाग जाते हैं। आप ज़रा ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर आएं, ताज़ा हवा, ताज़ा खाने, नींद को ठीक करें, एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़हक़ल बातिल, सारी बीमारियां भागने ही वाली हैं, झूठ है वो, उनके पाँव ही नहीं, उनको जाना ही है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथ यहाँ पे रखें, एक हल्की सी एक्सरसाइज कर लें। मूव योर बॉडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ताकि सारा जिस्म हमारा नरम पड़ जाए। जरा पीस दें अपने आप को, मैं कहता हूं, तोड़ फोड़ दें अंदर से, अंदर की सख्तियों को, अंदर जो लॉक्स लगे हैं, अंदर जो क्लॉट्स हैं, जो फ्रोजन पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, उनको नरम कर दें, डिज़ॉल्व कर दें। ये एक एक्सरसाइज आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल अप कर सकती है, आपका इम्यून सिस्टम सुपर लेवल पे जा सकता है। इसे 10 टाइम ईच साइड हर रोज सुबह को करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, सांस लेते हुए आप पोस्चर में यूं जाइए, जब यहाँ पे आए तो सांस को छोड़ें, फिर यहाँ से सांस को स्टार्ट करें और राइट टू लेफ्ट सांस लेते हुए
रुकेंगे सांस और मूवमेंट। जब आप सांस लेते हैं तो ताज़ा हवा जिस्म में आती है। जब आप बॉडी को मूव करते हैं तो बॉडी के अंदर एक स्ट्रेच आती है, एक स्पेस बनती है, उस स्पेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है। दोस्तों, इन दिनों में जो ये कोरोना वायरस की बीमारी, इसमें बहुत से लोगों की डेथ की वजह ही क्लॉट होते हैं। क्लॉट्स यानी जो बंदा सांस नहीं प्रॉपर लेगा तो ब्लड जो है उसमें क्लॉट्स हो जाते हैं। बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो कोरोना से निकल भी आते हैं, बाद में पता चलता है जी उसको हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि सांस ही लोग प्रॉपर नहीं ले पाते। सांस आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट्स को पैदा नहीं होने देगा। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज जो भी आपने की है, ये एक एक्सरसाइज आम करें। चलो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज लोग नहीं कर पाते, जो भी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ इसको आम करें। सांस लेते हुए बॉडी को घुमाएं, जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पे आके सांस को छोड़ें। फिर एक बार हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे ब्रीद इन के साथ। राइट टू लेफ्ट सांस लेते हुए रुक जाइए, आंखें बंद। इससे आपकी कमर भी नरम हो जाएगी। एक और एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, दोनों हाथ यहाँ रखिए, आप कंधे ऊपर करें, गर्दन नीचे खींचिए। गर्दन हमारी बॉडी का जंक्शन है, ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो वेन्स हैं उनका जंक्शन है। ये नसें जब आपकी सिकुड़ जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो बॉडी का सिस्टम ब्रेन के साथ स्लो हो जाता है। कभी हाथ स्लो हो जाते हैं, कभी बॉडी में दर्द हो जाता है, थकावट हो जाती है। आप अगर रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को तरोताज़ा, हशाश बशाश, सुपर फिट, और अपना इम्यून सिस्टम हमेशा 100 साल की उम्र तक भी अगर सुपर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, डेली से इस एक्सरसाइज को करें। ये कंधे ऊपर हैं, गर्दन नीचे, एंड नाउ स्लोली गर्दन को राइट साइड पे ले जाइए, टर्न। आपको थोड़े थोड़े चक्कर भी आ सकते हैं। गर्दन नीचे खींचते जाइए, कंधे ऊपर, एंड नाउ राइट टू लेफ्ट, बट वेरी स्लो। थोड़े थोड़े चक्कर आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज नेचुरल ट्रैंकुलाइजर का काम भी करती है। एकदम बॉडी के अंदर एक नशा सा छा जाता है, पूरी बॉडी आपकी नरम हो जाती है। आप ऐसा समझिए आपने बॉडी का स्विच बोर्ड पकड़ लिया है और सारे सिस्टम्स आपके बेहतर तरीके से ऑन हो जाएंगे, सारे सिस्टम वर्क में आ जाएंगे, बहुत सुपर फंक्शन में आ जाएंगे। मूव करते चले जाइए। ओके, नाउ रिलैक्स। अपनी गर्दन को फील कीजिए ज़रा, बड़ा इजी फील करेंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारी ज़िंदगी प्यार से, मोहब्बत से, खुशियों से और अमन से भरे। वयतफक्करून, गौर करें लाइफ के ऊपर, और जो दुनिया कर रही है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, आपको वो नहीं करना। आप अपनी राहें अलग करें, अपनी राहें जुदा करें। पैगंबरों, दरवेशों, अल्लाह वालों ने जिन राहों को अपनाया, भले ही वो मुश्किल तरीन राहें हों, भले ही बड़े थोड़े लोग चल रहे हों, उसी पे चलिए। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे जी, बड़े प्यार से, मोहब्बत से। तो दोनों हाथों को अपने फेस पे फेर लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बड़ा मज़ा आया सर। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। फेसबुक वालों, आपका भी शुक्रिया जी, थैंक यू।